हम में से लोग चेक बाउंस या ऑटो डेबिट मेंटेड फेल को छोटी सी बैंकिंग प्रॉब्लम समझ लेते हैं, लेकिन रियलिटी काफी सीरियस हो सकती है। लॉ के हिसाब से अगर आपका चेक बाउंस होता है और सामने वाली पार्टी लीगल नोटिस भेज देती है तो 15 दिन के अंदर पेमेंट ना करने पर सेक्शन 138 के अंडर क्रिमिनल केस शुरू हो सकता है। इसमें 2 साल तक की जेल, चेक अमाउंट का डबल फाइन या दोनों हो सकते हैं। लीगल ट्रबल शुरू होने से पहले ही फाइनेंशियल नुकसान स्टार्ट हो जाता है। जब चेक या NACH मैंडेट जैसे SIP या EMI ऑटो डेबिट फेलियर होते हैं, बैंक्स हर बार 250 रुपए से 750 रुपए तक का डिसऑनर चार्ज लगा देता है। अगर मल्टीपल ऑटो डेबिट फेलियर्स हो गए तो हर एक अलग काउंट होता है। अगर चेक, EMI, रेंट या क्रेडिट कार्ड पेमेंट के लिए था तो लेंडर अलग से बाउंस चार्ज, लेट फी और इंटरेस्ट भी लगा सकता है। मान लीजिए 3 मैंडेट्स फेल हो गए तो सिर्फ बैंक और लेंडर चार्जेस मिलाकर 2000 रुपए से 3000 रुपए तक का नुकसान तुरंत हो सकता है, लीगल एक्शन से भी पहले। इससे भी बड़ा इम्पैक्ट क्रेडिट स्कोर पर पड़ता है। अगर EMI या क्रेडिट कार्ड पेमेंट टाइम पर नहीं होती तो लेंडर आपको डिफॉल्ट या डेज पास ड्यू मार्क कर देता है। क्रेडिट स्कोर 50 से 70 पॉइंट्स तक गिर सकता है। एक भी EMI मिस करने से लेंडर्स को लग सकता है कि प्रोफाइल रिस्की है, आगे चलकर लोन या क्रेडिट कार्ड लेना मुश्किल हो सकता है या ज्यादा इंटरेस्ट पर मिलेगा। रिपीटेड बाउंस और भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्रेडिट स्कोर वीक हो जाता है, लेंडर रीस्ट्रक्चरिंग या रीफाइनेंसिंग में इंटरेस्ट कम दिखते हैं और बड़े लोन जैसे होम लोन लेने में दिक्कत आ सकती है। बैंक्स इनसफिशिएंट फंड्स, अकाउंट क्लोजर या बार बार स्टॉप पेमेंट को हाई रिस्क सिग्नल मानते हैं। एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस भी है, सिर्फ चेक बाउंस पर क्रिमिनल केस लग सकता है। ऑटो डेबिट मैंडेट फेल होने पर आमतौर पर क्रिमिनल केस नहीं होता, लेकिन फाइनेंशियल और क्रेडिट डैमेज फिर भी होते हैं। अगर आपको लगता है पेमेंट बाउंस हो सकती है तो सबसे जरूरी स्टेप है पहले ही लेंडर को इन्फॉर्म करना। आप पेमेंट हॉलिडे, EMI डेट चेंज या टेम्पररी रिलीफ मांग सकते हैं। इससे क्रिमिनल रिस्क और डिफॉल्ट टैग दोनों से बचने का चांस मिलता है। हर बाउंस पैसों की कमी से नहीं होता, कभी मैंडेट सेटअप गलत होता है, अकाउंट डिटेल्स अपडेट नहीं होती, EMI बढ़ जाती है पर लिमिट सेम रहती है, नेटवर्क इश्यू होता है या सैलरी लेट क्रेडिट होती है। ओवरऑल जो छोटी सी बैंकिंग मिस्टेक लगती है वो क्रिमिनल केस, क्रेडिट स्कोर डैमेज और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्रॉब्लम तक पहुंच सकती है। पर्सनल फाइनेंस में केयरलेस रहना सिर्फ महंगा नहीं, कभी कभी लीगल प्रॉब्लम भी बन सकता है। ऐसे और जानकारी के लिए पैसा लाइव को सब्सक्राइब करें और हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।